ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में दूसरा अध्याय गर्भ स्तुति का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें गर्भ स्तुति में देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पिछले सत्र में 33वां और 34वां श्लोक श्रवण किया। 33वें श्लोक में बताया कि भगवान के जो भक्त हैं वो निर्भय होकर विचरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय को भगवान के चरण कमलों से बांध रखा है। अपने हृदय को प्रेम की रज्जू से और भगवान के चरण कमलों में बांध रखा है। इसलिए त्वयाभिगुप्ता, इसलिए वो भगवान के द्वारा रक्षित हैं, क्योंकि उन्होंने सब प्रकार से भगवान का ही आश्रय ले लिया है। और यदि वो कभी किसी कारणवश अपने मार्ग से भ्रष्ट होते हुए देखे भी जाते हैं तो भी भगवान उनकी रक्षा करते हैं। जैसे हम देखे भी हैं, पहले कई स्थानों के ऊपर भगवान ने जो है अपने भक्तों की रक्षा की है। चित्रकेतु महाराज को जो है श्राप मिला पार्वती जी से, वृत्तासुर बन गए, लेकिन भगवान ने फिर उनकी रक्षा की है। भरत जी जो हैं वो हिरण के अंदर आसक्त हो गए, लेकिन फिर एक जन्म के बाद उनको फिर भगवान की प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरण हैं जब भगवान रक्षा करते हैं, सभी की रक्षा करते हैं जो उनके भक्त हैं। इसलिए उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, निर्भय होकर वो जो है इस संसार में विचरण करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि यदि आप ये अपना शरीर, तो आपने अपना ये जो सच्चिदानंदमय स्वरूप है इस जगत में जो है प्रकाशित किया है, इसका आश्रय करके ही सभी लोग अपने अपने वर्ण में स्थित होते हुए, अपने अपने आश्रम में स्थित होते हुए अपने अपने प्रकार से, कोई ज्ञान के द्वारा, कोई तप के द्वारा, कोई योग के द्वारा, कोई भक्ति के द्वारा, सभी आपकी जो है पूजा करते हैं। क्योंकि आपका जो ये स्वरूप है, सच्चिदानंदमय विग्रह है, इसका यही जो है समस्त पुरुषार्थों का आश्रय है, अत्यंत कल्याणमय है। यदि ये विग्रह नहीं होता आपका तो हम किसकी पूजा करते? तो इस प्रकार से अब आगे बता रहे हैं 35वें श्लोक में, सत्वं न चेद्धातरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनम् गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः। हे धातः अर्थात हे विधाता, भगवान के अनेक स्वरूप जो हैं, मत्स्य कूर्म इत्यादि जितने भी हैं वो सब। इदम मतलब ये जो आपका शरीर है, तर्जनी उंगली से इशारा करके कह रहे हैं कि आपका जो ये शरीर है इदम, ये जो लीलामय आपका शरीर है
निजम सत्वम, ये जो आपका अपना है और विशुद्ध सत्वात्मक स्वरूप है, इसको चेत माने यदि न भवेत, यदि यह नहीं होता, यदि आप कृपा पूर्वक इस अपने शरीर को जो सच्चिदानंदमय स्वरूप है, यदि इसको प्रकाशित नहीं करते, तब क्या होता? तो कह रहे हैं कि विज्ञानम अज्ञानभित, जो अज्ञान को नाश करने वाला, भित माने भेदन, अज्ञान और उसके द्वारा जो भेद है उसको दूर करने वाला। तो यदि आप प्रत्यक्ष नहीं होते तो जो अज्ञान है और अज्ञान के द्वारा जो हमारी भेद बुद्धि है उसको दूर करने के लिए उसको दूर कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि विज्ञान का अनुभव ही नहीं होता, अर्थात आपके प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव नहीं होता। विज्ञानम अज्ञानभित अपमार्जनम, तो उसका भेदन नहीं हो सकता था, क्योंकि आपका प्रत्यक्ष अनुभव ना होने के कारण। तो क्योंकि अब इस सच्चिदानंदमय जब देह को आपके हम प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे, तभी हमारा जो अज्ञान है और उस अज्ञान के कारण जो हमारी भेद बुद्धि है, ये दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर हमारे अज्ञान को और अज्ञान के द्वारा जो भेद बुद्धि उत्पन्न हो रही है उसको नष्ट करने के लिए किसी प्रकार का कोई साधन ही नहीं होता। तो भगवान को न जानने के कारण सभी लोग अज्ञानी बने रहते। विज्ञान का मतलब है प्रत्यक्ष में देखना, भगवान का मतलब है वो विज्ञान मतलब प्रत्यक्ष रूप से भगवान को देखना, विशेष रूप से देखना। और अज्ञान का तो स्वभाव ही है भेद दृष्टि, द्वैत। तो सभी लोग जो है द्वैत बुद्धि, भेद बुद्धि से ग्रस्त रहते, और ये जो भेद बुद्धि है ये उत्पन्न हुई अज्ञान से। तो उस अज्ञान को मिटाने वाला ये जो अगर आपका स्वरूप प्रकट नहीं होता तो क्या होता? अज्ञान नष्ट ही नहीं हो सकता था। गुण प्रकाशय अनुमीयते भवान, फिर क्या होता कि आपके गुणों का जो केवल अनुमान किया जाता, अनुमान के द्वारा आप गुण समूह के संबंध से आप जो प्रकाशक होते हैं, आपके अंदर अनेक गुण हैं, आप समस्त गुणों के प्रकाशक हैं। तो उस गुण प्रकाश के द्वारा आपका केवल अनुमान किया जा सकता था, अनुमीयते, आपका साक्षात्कार नहीं किया जा सकता था। क्योंकि अगर आपका सच्चिदानंदमय स्वरूप नहीं होता तो फिर आपका अनुमान तो किया जा सकता था गुणों के द्वारा। आपके गुण हैं, आप त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है वो आपकी ही बनाई हुई है, और ये संसार भी त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम है इसमें। तो अनुमान हो सकता था कि हां, इन गुणों को बनाने वाला भी कोई होगा, ये किसी के गाइडेंस में, किसी के निरीक्षण में ये कार्य कर रहे होंगे। लेकिन प्रकाशते यस्य च येन वागुणः, और आगे कह रहे हैं कि जो आपके भक्त हैं, जो आपके इस विग्रह के उपासक हैं, सच्चिदानंद विग्रह के, वे आपका साक्षात करते हैं, तभी उनका ज्ञान जो है नष्ट होता है। बड़ा डिफिकल्ट श्लोक है समझने में। एक बात मोटा मोटी समझ लें इस श्लोक के अंदर। कहने का मतलब यह है कि भगवान जो है अपने सच्चिदानंदमय स्वरूप से प्रकट होते हैं। अब यदि वो सच्चिदानंदमय स्वरूप से प्रकट नहीं होते इस जगत में, तो हम उनकी कैसे उपासना करते, कैसे उनको जान पाते, फिर हमारा ज्ञान जो है कैसे नष्ट होता, उनसे हमें प्रेम कैसे होता, हमें आनंद कैसे मिलता? कुछ भी नहीं होता। इसीलिए कह रहे हैं कि आपका जो सच्चिदानंद स्वरूप आप कृपा करके प्रकट करते हो, ये बड़ा जो है हमारे लिए उपयोगी है, बड़ा कल्याणमय है, और इसी से जो है हम लोग आपको जान पाते हैं, आपको अज्ञान को दूर कर पाते हैं और आनंद को प्राप्त करते हैं। तो पहले श्लोकों में यह कहा गया कि आपके चरण कमलों के आश्रय बिना संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। संसार से मुक्ति तभी मिल सकती है जब आपके चरण कमलों का आश्रय लिया जाएगा। केवल भक्ति, और चरण कमल का आश्रय लेने का मतलब भक्ति, अर्थात भक्ति की सहायता से ही कर्मी को कर्मफल की प्राप्ति होगी, ज्ञानी को सायुज्य की, योगी को परमात्म साक्षात्कार होगा, और भक्त को प्रेम की प्राप्ति होगी। यदि भक्ति नहीं है, और भक्ति तभी होगी जब आपके चरणों की सेवा मिलेगी,
और चरणों की सेवा तभी मिलेगी जब आपका सच्चिदानंदमय विग्रह होगा। यदि विग्रह ही नहीं है आपका, यदि आपकी मूर्ति ही नहीं है सच्चिदानंदमय चिन्मय, तो सेवा किसकी की जाएगी? तो मूल सिद्धांत क्या है? आपके चरण कमलों का ही सेवा, यही सबसे मूल है। इसी कारण तो अगर वो नहीं होती आपकी नित्य सिद्ध मूर्ति, नित्य सिद्ध विग्रह आपका, इसीलिए आप जो है इस जगत में कृपा करके प्रकट होते हो। तो श्रीधर स्वामी पाद जो है यहां पर कहते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का तत्व ज्ञान होने से जीव का बंधन छूट जाता है। तत्व ज्ञान होने से त्वमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते ये नायव। त्वमेव विदित्वा अर्थात आपका तत्व ज्ञान प्राप्त करके जो मृत्यु है उससे पार हुआ जा सकता है। अति मृत्युमेति, मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है, अतिक्रमण किया जा सकता है मृत्यु का, यदि आपका तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अन्य कोई पथ नहीं है, ना अन्य पंथा विद्यते अनयाय, और कोई पंथ नहीं है शास्त्रों के अनुसार। तो इसका मतलब हुआ कि आपका तत्व ज्ञान प्राप्त होकर मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और कहा गया है ब्रह्म विदाप नोति परम, जो ब्रह्मज्ञ पुरुष हैं उनको परम पुरुषार्थ को लाभ करते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, अर्थात ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके ही ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है। तो ये जो शास्त्र वाक्य हैं वो तो ये कह रहे हैं कि केवल ब्रह्म ज्ञान के बाद ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। फिर आपके साक्षात्कार की क्या आवश्यकता है? सच्चिदानंद स्वरूप की क्या आवश्यकता है? तो केवल जो इस प्रकार के तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया जाए किसी प्रकार तीव्र साधना करके, विवेक वैराग्य योग का आश्रय लेकर, और यही मोक्ष का एकमात्र कारण है, इससे मोक्ष मिल जाएगा। तो फिर भक्ति को हम ये क्यों कहें कि ये मोक्ष का हेतु है? तब इस संदेह को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी यहां पर ये बात कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपका यदि ये सच्चिदानंद में विग्रह प्रकट नहीं होता तो किसी को भी तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ये कहने की बात है शास्त्रों में कि विवेक और वैराग्य के द्वारा, तपस्या के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा जो है हमको मोक्ष प्राप्त हो जाता। ये कहने के लिए कह दिया गया, लेकिन ऐसा है नहीं। उसको निराकरण कर रहे हैं इस बात का कि केवल तत्व ज्ञान से आप तत्व ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो सकता, आपका विग्रह ना होगा तो। वो तो ठीक है, तत्व ज्ञान से आप प्राप्त होंगे, लेकिन वो तत्व ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता। तो जो द वेरी प्रोसेस ऑफ गेटिंग तत्व ज्ञान जो सोचा जा रहा है वो नहीं है। तमेव विदित्वा, केवल जान लिया, शास्त्रों से पढ़ लिया, उससे तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो फिर तत्व ज्ञान से केवल जो है मुक्ति नहीं मिलती है जब तक हम उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करेंगे। तो प्रत्यक्ष अनुभव जब परतत्व का किया जाएगा तभी मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो श्रुतियों ने यही कहा है। वास्तव में श्रुति जो कह रही है वो ठीक कह रही है। वो कहती है कि तत्व ज्ञान से मुक्ति होगी, लेकिन ये तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ये तत्व ज्ञान तब प्राप्त होगा जब आपका प्रत्यक्ष अनुभव होगा। बिना अनुभव के तत्व ज्ञान नहीं होता। और अनुभव कैसे होगा? अनुभव होगा जब आप साक्षात जो है आपकी सेवा की जाएगी, आप साक्षात अपने सच्चिदानंद में विग्रह को प्रकट करेंगे। अगर ये विग्रह नहीं होता आपका तो केवल अनुमान कर लिया जाता आपके बारे में कि आप जो है विशुद्ध सत्वात्मक हो, आप प्रकृति के इन तीनों गुणों से अतीत हो, प्रकृति आपकी अध्यक्षता में कार्य करती है। ये केवल अनुमान है। और अगर अनुमान ही करना था तो फिर संसार में कोई सभी कर सकते हैं। जब अनुभव की बात नहीं है, दो चीजें होती हैं, एक अनुमान और एक अनुभव। तो एक तो होती है चीज हमने अनुमान कर ली किसी चीज को, ठीक है ऐसा होगा, मान लिया, लेकिन अनुभव नहीं है। तो यदि अनुमान से ही सब काम हो जाता तो इस संसार में कोई भी बद्ध जीव नहीं रहता, सब लोग अनुमान कर लेते। अनुमान करने के लिए तो इतनी बुद्धि है सबके पास। तो अनुमान जब तक अनुभव में परिवर्तित नहीं होगा तब तक तत्व ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी। तो तत्व ज्ञान का विषय नहीं है, अनुभूति का विषय है। इसीलिए कहा विज्ञान। विज्ञान का मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान। और प्रत्यक्ष ज्ञान तभी हो सकता था जब आपका
ये स्वप्रकाश सच्चिदानंद में विग्रह प्रकट हो। इसीलिए आपने जो है अपने को अनेक अनेक रूपों में प्रकट किया है, और सभी रूप आपके जितने भी हैं सच्चिदानंदमय हैं और आत्म प्रकाशक है, सब स्वप्रकाश वस्तु हैं। थोड़ी सी गहरी बात है, लेकिन समझ में तो आ सकती है और आ भी रही है धीरे धीरे। तो जब साकार भगवान को देखा जाता है, जो सच्चिदानंद में विग्रह है, वही होता है विज्ञान। अब प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है भगवान का, देख लो ये भगवान है। जब देख लिया, दर्शन हो गया, तब उससे अज्ञान और अज्ञान के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो भेद है वो समाप्त हो जाता है। तो स्वयं भी भगवान जो है आनंदमय हो जाते हैं, और उनको देखकर जो भक्त है उनका, वो भी आनंदमय हो जाता है। तो पहले तो केवल अनुमान था, क्योंकि गुण दिख रहे हैं सत्वरजतम, तो इन गुण को बनाने वाला भी कोई होगा। केवल आपकी सत्ता का अनुमान किया जा रहा था, आप हो कि नहीं हो ये नहीं मालूम था। लेकिन जब आप आ गए इस प्रपंच में, ये आपका अनुग्रह था कि आप जो है अपने भक्तों के आगे प्रकाशित हो गए सगुण रूप से, साकार रूप से। तो यहां पर अज्ञान भित का मतलब है अज्ञान और अज्ञान से उत्पन्न होने वाला मोह, ये दोनों चीजें। और गुण प्रकाशय का मतलब है कि गुण जो है, एक तो हो गए प्रकृति के गुण, उन प्रकृति के गुणों के द्वारा आपका अनुमान किया गया, लेकिन प्रकृति के गुण से भी अनुमान करना बड़ा मुश्किल है। तो यहां पर गुण प्रकाशय का अर्थ बताया है मन का प्रसन्न होना और प्रेम का प्राप्त होना, जो साधु का अनुभव है। साधु भगवान का जब अनुभव करता है, श्रवण कीर्तन इत्यादि स्मरण इत्यादि करते, तो गुण प्रकाशय के दो अर्थ बताए गए, आनंद प्रदत्व और प्रेम प्रदत्व। तो भगवान का जब विग्रह का दर्शन किया जाता है, तो दोनों की प्राप्ति होती है। और इस संबंध में केवल जो साधु हैं उनका अनुभव ही प्रमाण है, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि उनको आनंद प्राप्त हुआ और प्रेम प्राप्त हुआ। असुरों को आनंद नहीं मिलता, उनको देखकर एलर्जी होती है, लेकिन जो साधु हैं उनको आनंद भी मिलता है और प्रेम भी मिलता है। अब जब आनंद मिला, प्रेम मिला, जब रस पिया, हमने आनंद रूपी रस का जब आस्वादन किया, तो हमने अनुमान किया कि हां रसो वही सहो, कि भगवान जो है वो आनंद स्वरूप हैं। लेकिन हमने पढ़ तो लिया था आनंद स्वरूप हैं, आनंद क्या वस्तु है इसको जाना नहीं था। तो इस विषय में कि आनंद क्या वस्तु है, जो साधु हैं उन्होंने आपका अनुभव किया, और उनका अनुभव ही इस विषय में प्रमाण है। तो आनंद जो है उसको कहा गया चित्त की वो विशेष वृत्ति है जिससे हमारा हृदय उत्फुल्ल हो जाता है, और वो साथ ही साथ हमारे लिए हितकारी भी है। आनंद एक ऐसी वस्तु है जिससे हमारा हृदय तो उत्फुल्ल होता है, लेकिन वो साथ साथ हितकारी भी है। अब जैसे शराब पीकर शराबी को आनंद मिलता है, लेकिन उसके लिए हितकारी नहीं है। टेस्टी तो है, लेकिन पुष्टिवर्धक नहीं है, अहितकारी है। तो इसका मतलब वो आनंद नहीं कह सकते उसको। लेकिन आपका स्वरूप जो है वो सत्यचित आनंदमय जो आनंद है आपका, वो हमारे लिए कल्याणकारी है, और हृदय के अंदर भी उसमें प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो जब तक वो हितकारी नहीं है, तब तक हम उसको ना तो आनंद कह सकते हैं और ना रस कह सकते हैं। रस तभी रस है जब वो हमारे लिए हितकारी हो। तो आपके गुण प्रकाशयी जो दो गुण हैं आपके, एक आनंद प्रदत्त, आनंद प्रदान करने वाले हैं आप, और एक प्रेम प्रदान करने वाले हैं। तो भगवान के शरीर का, भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने से ये दोनों ही हमको आनंद की प्राप्ति होती है। और इस विषय में बताते हैं कि केवल अनुभव जो साधु का अनुभव है वही प्रमाण है, प्रमाण कोई नहीं है। साधारण व्यक्ति को यह अनुभव नहीं होगा। चूंकि महात्मा लोगों ने ऐसा कहा है, इसलिए ऐसा होता है। इस प्रकार से हम लोग ये वाले श्लोक को श्रवण किया। अब हम 36वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वहां पर कह रहे हैं
न नाम रूपे गुण जन्म कर्मभिर्निरूप्यतव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्याम अनुमेय वर्त्मनो देवक्रियायाम प्रतियन्त्यथापि। न नाम रूपे गुण जन्म कर्म भी। तो यहां कह रहे हैं कि आप नाम के द्वारा, आप रूप के द्वारा, आप अपने गुणों के द्वारा, आप अपने जन्म के द्वारा और क्रियाओं के द्वारा न निरूपितव्य, आपका निरूपण नहीं किया जा सकता। आपका निरूपण आपके नाम के द्वारा, रूप के द्वारा, गुण के द्वारा, जन्म और कर्म के द्वारा आपका निरूपण नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप क्या हैं? तस्य साक्षिणः, क्योंकि जो निरूपण कर रहा है, जो निरूपण आपका कर रहा है, इस प्रकार से अनुमान कर रहा है, उसके आप मन वचन से परे हो, आप उसके मन और वचन से अगोचर हो। एक व्यक्ति है तो उसके जो प्राकृत मन है, प्राकृत उसकी इंद्रियां हैं, अप्राकृत वाणी है, तो उस प्राकृत मन, प्राकृत वचन और प्राकृत वाणी, प्राकृत इंद्रियों के द्वारा उस अप्राकृत वस्तु का नाम के द्वारा, रूप के द्वारा निरूपण कैसे होगा? क्योंकि आप तो उसके हृदय में बैठे हो साक्षी के रूप में, आप तो सृष्टा, आप तो साक्षी स्वरूप हो केवल। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि जो आपकी उपासना करते हैं, जो आपकी उपासना करने, अथापि माने ये आपका जो स्वरूप है अनिरूपणीय है, तो भी क्रियायाम अर्थात भक्ति के अंदर जो क्रियाएं हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि, उनके द्वारा ही माने निश्चित रूप से प्रतियंती, जो आपके भक्त हैं वो आपका साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं। आपका जो ये रूप है विशुद्ध सत्वात्मक है, आपका नाम विशुद्ध सत्वात्मक है, अप्राकृत है, तो आपका जो नाम है, आपका जो रूप है, इसका अनुभव केवल भक्ति के द्वारा हो सकता है और किसी के उपाय से नहीं हो सकता। जैसे भगवान के गुण हैं, भगवान के गुण है कि भगवान भक्त वत्सल है, भगवान श्याम सुंदर हैं, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान ने गोवर्धन को धारण किया, भगवान त्रिभंग ललित हैं, भगवान का जन्म है, भगवान नंद नंदन बने हैं, भगवान वसुदेव नंदन है, ये आपके नाम है। तो आपके अनेक रूप हैं, त्रिभंग ललित आपका रूप है, आप कभी वंशी धारण करते हो, कभी आप चक्र धारण करते हो। तो यद्यपि ये सब जो हैं, ये नाम रूप इत्यादि बताए गए हैं, लेकिन इनको केवल जानने मात्र से, सुनने मात्र से आपके माधुर्य का अनुभव नहीं हो सकता कि आप कैसे हो। कहा जाता है आप भक्त वत्सल हो, लेकिन हम तो जानते नहीं। आप जो है अपने भक्तों के साथ क्रीड़ा करते हो, उनको आनंद प्रदान करते हो। तो हमने सब पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ रहे हैं, आप अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं करते हो, लेकिन हम तो आपको जानते नहीं। माधुर्य का अनुभव नहीं हो सकता है, हमें माधुर्य का अनुभव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि हम मिश्री चूस रहे हैं और हमारे अंदर हमारी जो जीवा है उसको वो पित्त रूपी दोष से ग्रसित है, तो उसको स्वाद का अनुभव नहीं होगा। तो हम आपका नाम भी ले रहे हैं, आपका भजन भी कर रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, लेकिन हमें माधुर्य का अनुभव नहीं हो रहा है, हम आपको नहीं जान पा रहे हैं। तो वैसे जो भक्ति रहित व्यक्ति है, तो वो भगवान के माधुर्य के अनुभव को नहीं कर सकता, वो असमर्थ है। उसके लिए केवल भगवान का नाम रूप बस कह दिया गया कि वो विशुद्ध सत्वात्मक है, इतना सही, इतना समझ जाएगा, वो अनुमान करने लगेगा। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो वास्तव में ऐसा आपको अनुभव करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। जैसे वृत्तासुर ने कहा कि मेरा मन आपको देखने की इच्छा कर रहा है, दिदृक्षते त्वाम, मैं आपको देखना चाह रहा हूं साक्षात अपनी आंखों के आगे। यद्यपि आप अप्राकृत मन, प्राकृत वाणी से अगोचर हैं, तो इस प्रकार से यदि आपके इस सच्चिदानंदमय स्वरूप के प्रति आदर बुद्धि रखते हुए और आपके चरणों की सेवा ना करके
यदि कोई आपके इस तत्व को जानना चाहे कि आप कितने सुंदर हैं, आप किस प्रकार से भक्तों के मन को मोह लेते हैं, आप किस प्रकार से उनको आनंद प्रदान करते हैं, तो ये उनका व्यर्थ प्रयास है। व्यर्थ प्रयास क्यों है? इसलिए कि आपकी चरणों की सेवा के लिए उनके अंदर वृत्ति ही नहीं है, सेवा वृत्ति ही नहीं है। तो जब तक हृदय के अंदर कृष्ण सेवा के प्रति हमारी प्रवृत्ति नहीं देखी जा रही है, हमारी आदर बुद्धि नहीं है, हमारी श्रद्धा नहीं है, तो फिर हमको आनंद का अनुभव कैसे होगा? तो आनंद का अनुभव उन्हीं होगा जो आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपके भक्त। तो जब वो आपके नाम का स्मरण करते हैं तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी सेवा करना चाहते हैं साक्षात रूप में। आपको वो कोई निराकार निर्विशेष तत्व नहीं मानते, उनका आपके प्रति सद्बंधुवत भाव है। उन्होंने अपना संबंध जोड़ लिया है आपके साथ। आप उनके प्रियतम हो, प्रेमास्पद हो, आप उनके सखा हो, आप उनके पुत्र हो। इस प्रकार से आपके माधुर्य का अनुभव करने के लिए वही आपके माधुर्य का अनुभव करते हैं जो आपके भक्त हैं। तो आप जो है अपने भक्त वात्सल्य गुण के कारण ही आपने जो है गिरधारी नाम धारण किया, वसुदेव के पुत्र हो गए, आप वसुदेव बन गए, नंद नंदन बन गए। इस प्रकार से केवल कह देने मात्र से इसका अनुभव नहीं होगा आपके माधुर्य का कि आप बड़े माधुर्यवान हो, कह देने मात्र से नहीं होगा। जब क्रियाएं की जाएंगी, तब यहां पर कहा गया क्रियाया, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है यहां पर, देव क्रियायाम। हे देव, देवता तो संबोधन है, क्रियायाम यहां पर क्रिया है भजन क्रिया। तो जब भजन किया जाएगा तभी प्रतियंती माने साक्षात्कार। तो आपके भक्त आपका साक्षात करते हैं। अथापि, तो भी, यद्यपि आप अगोचर हो, आप अगोचर उनके लिए हो जिनकी आपके प्रति आदर बुद्धि ही नहीं है, जो आपकी कभी उपासना ही नहीं करते, जो आपकी सेवा ही नहीं करना चाहते, उनके लिए आप बिल्कुल अगोचर हो। तो भगवान जो हैं, भगवान का नाम दोनों अभिन्न है, इस बात की अनुभूति। अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, भगवान जो है अपने नाम से अभिन्न है, यह अनुभूति कब होगी? जब हमारे अंदर भगवान के प्रति सेवा वासना का उदय होगा। अन्यथा यह अनुभूति ही नहीं होगी हमको, अन्यथा हमको माधुर्य का ही अनुभव नहीं होगा। तो माधुर्य का अनुभव हमें तभी होगा जब आपका हमारा आपके प्रति एक भाव है, और भाव होने के लिए ही आपका इस सच्चिदानंद स्वरूप होना आवश्यक है। तो मूल बात यहां पर यह है कि यदि आपका इस सच्चिदानंद में विग्रह नहीं होता तो कोई भी भक्त भी नहीं हो पाता। भक्त क्या करते बेचारे? भक्त कैसे आपकी सेवा करते, कैसे आपको खीर खिलाते, कैसे आपके चरण सम्मान करते? तो यहां पर हम इस श्लोक को एक बार और समझने का चेष्टा कर लेते हैं। यहां बताए कि गुणों के द्वारा, आपके जन्म के द्वारा, कर्म के द्वारा कोई भी साधक आपके नाम रूप का सही निरूपण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो निरूपण करने वाला है, आप उसके भी तो साक्षी हो, उसके हृदय में ही विराजमान हो आप। तो आप दृश्य तो हो नहीं, आप दृष्टि का विषय नहीं हो, क्योंकि जो निर्गुण तत्व है वो दृश्य नहीं होता। उसका वो जो निर्गुण है, निराकार है, तो वो तो आप उसके हृदय के अंदर विराजमान हो, सर्वव्याप्त हो आप। जैसे गोपियों ने कहा, न खलु गोपिका नंदनो भवान, अर्थात आप केवल यशोदा पुत्र नहीं हो, आप ईश्वर हो, अखिल विश्व के आत्मा हो आप। तो इस प्रकार से अब यदि हम सोचे कि हम सात्विक हैं तो हम भगवान के नाम रूप का निरूपण कर लेंगे, लेकिन कहने नहीं कर सकते हैं हम। तो वेद इत्यादि के द्वारा, कर्म कांड के द्वारा कोई भी उनका निरूपण नहीं कर पाता, क्योंकि वो प्रकट तो है नहीं जो देखकर बता दे कि वो कैसे हैं। वो तो आनंद रूप हैं, तो उनको कैसे देखें, उनका कैसा हम वर्णन करेंगे? तो उनका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से जब उनका निरूपण कर ही नहीं सकते हैं केवल नाम के द्वारा, तो देखा तो है नहीं। अब जब हम किसी से मिलते हैं तब हम उससे मिलकर पूछते हैं, भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उसका दर्शन करके ही तो हमने उसका निरूपण किया, लेकिन वो जब दृश्य नहीं है तो फिर कैसे कहेंगे?
जो मुचुकुंद महाराज हैं उन्होंने कहा कि आपके तो अनंत अनंत नाम हैं। भगवान मुचुकुंद ने कहा है कि आपके अनंत नाम है। जन्म कर्मा भी धानानी संति मेंग सहस्र निशक्यते अनुसंख्यातुम अनंत अनंत त्वान मयापि ही। अर्थात आपके अनंत नाम हैं। तो कौन सा नाम आप हैं? भगवान ने कहा है मुचुकुंद से कि मेरे जो है जन्म, मेरा लीला और मेरे नाम अनंत हैं, इसलिए मैं भी उनकी गिनती करने में सक्षम नहीं हूं। भगवान कह रहे हैं मुचुकुंद महाराज से। तो जब भगवान कह रहे हैं कि मैं ही उनकी गिनती नहीं कर सकता हूं, मैं ही उनका निरूपण नहीं कर सकता हूं, तो एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति क्या करेगा? ये नहीं कह सकते हम निश्चित रूप से कि यही हैं, क्योंकि वो तो बहुत सारे हैं, एक साथ ही अनंत हैं। उसकी संख्या भी कितनी है वो मैं नहीं बता सकता, भगवान कह रहे हैं। क्योंकि कभी क्षत्रिय के यहां जन्म लेते हैं तो क्षत्रिय वाला गुणधर्म, ब्राह्मण के यहां है तो ब्राह्मण का गुणधर्म, मछली के रूप में है तो मछली का गुणधर्म आ गया। तो केवल गुण और क्रिया से उनका निरूपण नहीं किया जा सकता कि उनके यही गुण है, उनकी यही क्रिया है, क्योंकि सभी गुण और सभी क्रियाएं उनके अनंत हैं। तो जब वर्णन नहीं किया जा सकता तो फिर क्या करे? तो क्या करे? अनुमान किया जा रहा है। तो शास्त्रों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा अनुमान किया गया। निश्चित नहीं है कि वो कैसे मिलेंगे, कौन से मार्ग से मिलेंगे। तो भी कह रहे हैं एक ही रास्ता है आपको प्राप्त करने का, आपके साक्षात्कार का, क्रियायाम प्रतियंती, अर्थात भक्ति, अनेक क्रियाओं के द्वारा, सेवा के द्वारा। तो जब सेवा की जाएगी, आपकी आराधना की जाएगी, तो तब जो है क्या होता है, फिर आपका दर्शन हो सकता है, तब आपकी करुणा जो है आती है। तो आप तभी जो है रीझते हो। और आपकी अगर इच्छा हो गई मिलने की, साक्षात्कार कराने की, तो कौन रोक सकता है आपको? कोई नहीं रोक सकता। भगवान के लिए कोई बंधन नहीं है। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि मैं विशेष रूप से यहां पर सच्चिदानंद विग्रह लेकर और नरवत लीला करता हूं, जिससे कि आप जो है सब उत्साहपूर्वक और मुझे जैसा मैं दिख रहा हूं वैसा ही मानकर, सदबंधुवत भाव से मुझे अपना बंधु मानकर मेरी सेवा करके मुझे प्रेम कर सको। अब 37वें श्लोक में कह रहे हैं, षिडमन गृणन संस्मरयंश चिंतयन नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविंदयो राविष्ट चेतान भवाय कल्पते। तो कह रहे हैं, हे भगवान, आपके जो चरण कमल हैं उसमें जो आविष्ट चित्त है, जिसका आवेश हो गया है, आविष्ट चेता ऐसा होकर, और जो समस्त कार्यों में, क्रियासु सभी कार्यों के अंदर आपके परम मंगलमय जो नाम है, मंगलानी अर्थात शुभप्रद, भगवान के नाम जो है परम मंगल हैं, उन नाम का और रूप का, रूपाणी आपके नामों का, जैसे कृष्ण, गोविंद इत्यादि, और आपके रूप का, श्रृणवन माने सुनते हुए, यहां असमाप्त क्रिया है, ये अर्ध क्रिया बोलते हैं इसको। श्रृणवन लगातार सुनता रहता है, गृणन कीर्तन करता है, संस्मरण और स्मरण कराता है दूसरों को भी, और चिंतन और स्वयं चिंतन करता है। ऐसा तुम्हारे जो कर्म हैं, अर्चन, वंदन इत्यादि जो भक्ति योग की क्रियाएं हैं वे, और आपके चरणों में जो है आविष्ट होकर, यह माने जो आपके भक्त हैं वे भवाए, भवाए माने इस संसार में न कल्पते, पुनः लौटकर नहीं आते, उनका संसार बंधन नहीं रहता। तो संसार में विद्यमान होते हुए भी वे संसार में नहीं लौटते। तो ये जब भगवान के नाम, रूप, गुण इत्यादि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण निरंतर, तो जब क्रियासु माने इन क्रियाओं में नियुक्त रहता है, न भवाय कल्पते, उसका जो है जन्म बंधन नहीं रहता, निवृत्ति हो जाती है। बड़ी सुंदर बात बताई है यहां पर। भक्ति की महिमा कही जा रही है बार बार कि केवल भक्ति ही आपको प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान का श्रवण, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन से, और ऐसा मानते हुए कि मैं आपका नित्य दास हूं, इस प्रकार का चिंतन करते हुए संसार से निवृत्ति होती है और स्वरूप की अनुभूति हो जाती है।
जैसे भागवत में पहले बताया गया, यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत श्रवणम यदहरणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। दूसरे अध्याय का, दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 15वां श्लोक है। जिनके नाम का कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन विग्रह का, जिनका वंदन और जिनका श्रवण और जिनकी पूजा, अरहण माने भगवान के चरणों में जो है तुलसी पत्र चढ़ाना, भगवान की सेवा करना, भोग लगाना इत्यादि, ये सब अरहण में आ जाएंगे। इनसे लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, जितने भी पाप हैं सभी लोगों के, जीव मात्र के, लोकस्य माने जीव मात्र, जितने भी पाप हैं तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। ऐसे परम मंगल में जो गोविंद हैं उसमें हम बार बार जो है अपना प्रणाम निवेदन करते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात जो कही गई है वो है आविष्टता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आविष्ट चेता। तो आविष्टता का मतलब है राग। जब भगवान से राग पूर्वक अर्थात प्रेम पूर्वक आसक्त होकर भगवान में जब ये सेवा की जाएगी। अब ये सेवा तो बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन किसी को ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो चेतस तत्प्रवणम सेवा, अर्थात जब सेवा करने वाले का जो चित्त है वो भगवान से चिपक जाए, एकम एक हो जाए, वही है सेवा। उसी को यहां पर कहा गया आविष्ट चेता। आविष्ट चेता तो वही जो है वास्तव में भगवान की सेवा करने के योग्य होता है, जो सब प्रकार से भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान का ही कीर्तन, भगवान का ही स्मरण। नवधा भक्ति यही है। तो जब तक हम भगवत चिंतन नहीं करते हैं, डूबते नहीं हैं उसके अंदर, डूबते नहीं हैं, तो यहां पर जो श्रवण कहा गया वो ज्ञानेंद्रिय का उपलक्षण हो गया। गृणन का मतलब हो गया कर्मेंद्रिय। गृणन माने जो है कीर्तन करना, तो वो कर्मेंद्रिय मतलब सभी कर्मेंद्रियों के द्वारा। और स्मरण हो गया मन के द्वारा, क्योंकि मन जो है ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों दोनों का राजा है, दोनों का जो है वो दोनों को कंट्रोल करता है। तो चिंतन मतलब भगवान के रूप का ध्यान। चिंतन मतलब क्या? ध्यान। जो भगवान का सच्चिदानंदमय श्री विग्रह है उसका ध्यान करना। जहां कहीं कथा कीर्तन हो रहा है उसको सुनने से श्रवण भक्ति होगी। फिर घर आके स्वयं कीर्तन करें, यदि श्रोता वक्ता ना हो तो स्मरण करें, और स्मरण के बाद फिर भगवान का ध्यान करें, चरणों का, भगवान के चरणों का ध्यान करें। इतना ध्यान कि मन तन्मय हो जाए, उसमें तादात्म्य हो जाए। जब भगवान में हमारा तादात्म्य हो जाता है तब हमारे को देह गेह का बोध नहीं रहता, भाव समाधि किसी की स्थिति हो जाती है। तो एक भक्त जब इस प्रकार से तन्मय थे और किसी शत्रु ने उसको मारने के लिए तलवार उठाई तो भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़ लिए, उसका ध्यान टूटा, तो उसे अपनी रक्षा करने का भी ध्यान नहीं रहता। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जब भजन करते थे राधा कुंड पर, तो भरी दोपहरी के अंदर भजन करते थे, तो वहां पर बोलते हैं राधा रानी जो है एक बार छाता लेके उनके ऊपर आई हैं। उसी प्रकार से एक शेर जो है उनके ऊपर आक्रमण करने वाला था, तब भगवान ने ही उसको जो है वहां से भगाया। तो सेवा करते करते मान लीजिए पैर में कांच घुस गया, हाथ जल गया रसोई बनाते हुए, दर्द की अनुभूति नहीं है, आवेश है, ये आवेश, ये लक्षण है सेवा का, कि हम अपने शरीर की सुध बुध खो जाते हैं। हमारी शरीर की सुध बुध तभी तक है जब तक हम किसी चीज में आवेशित नहीं हैं। उसी का जो है पुनर्जन्म नहीं होता है, जो इस प्रकार से आवेशित है। क्योंकि पुनर्जन्म का फिर प्रश्न कैसे आएगा? क्योंकि फिर अंत समय में तो उसकी नारायण स्मृति ही रहेगी, अंते नारायण स्मृति। तो आवेश हमारा जिस वस्तु में है संसार में, हमारे को जन्म के समय उसी की स्मृति आती है। भगवान ने गीता में भी यही कहा कि आवेश होना चाहिए मेरे अंदर। मय्यावेश मनोये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते समय युक्त तमा मतः। 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक। मय्यावेश मनोये माम, मेरे में आवेशित होकर जो मेरी उपासना करता है वही मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। क्योंकि वही, और इसके लिए बताया श्रद्धया पर्योपेतास्ते, अर्थात परम श्रद्धा की आवश्यकता है इस आवेश के लिए। जो आध्यात्मिक श्रद्धा है
सात्विक, राजसिक और तामसिक श्रद्धा से नहीं होगा। जो निर्गुणी श्रद्धा है उसके द्वारा ही हमारा आवेश भगवान में और भगवदीय वस्तुओं में होता है। अन्यथा हम इस जगत के अंदर की वस्तुओं में आवेशित रहते हैं अधिकतर। इस प्रकार से हम लोग ये आज श्लोक श्रवण किए, 37वां श्लोक। अगले सत्र में फिर 38वां श्लोक हम श्रवण करते हैं। यद्यपि हम यहां पर बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, भक्ति से रिलेटेड हैं, इसलिए हम लोग इसके ऊपर अच्छी प्रकार से चर्चा करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।